गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेविंग, यानी कि बचत क्या होता है। बचत क्या है? जो आपकी आय है उसमें से जो व्यय हुआ, व्यय होने के बाद जो आपका धन बचता है, यानी कि आपकी मुद्रा आपके पास बचती है, उसे आप सेविंग कहते हैं। जो आप इन फ्यूचर किसी भी काम में लगा सकते हैं। जैसे कि कोई यदि उद्योगपति है, वह अपनी फैक्ट्री में मशीन है ना आदि के लिए जो लगाता है, व्यय करता है, तो इस व्यय को आप विनियोग व्यय कहा जा सकता है, ना कि उपभोग व्यय। यानी कि वह लगा तो रहा है, उपभोग तो उसका कर रहा है, बट वो विनियोग यानी कि उसे वो डबल होकर के मिलने वाला है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? बचत वह है जो कि आप व्यय करते हैं अपनी आय में से, उसके बाद बचता है, वह आपका बचत कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वह 20,000 रुपये मंथ में कमा रहा है, कि महीने के कमा रहा है, वह 20 में से 10 खर्च कर देता है अपनी डेली नीड के, यानी कि आवश्यकताओं के ऊपर। ठीक है, 10,000 उस पर बचते हैं, तो वह 10,000 अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर सकता है, यानी कि वह उसकी बचत हुई। इसके बाद है डेफिनेशन निकल एवं डॉर्सी के अनुसार। ठीक है, किसी भी परिवार के लिए बचत तभी अर्थ रखता है जब उसका उद्देश्य अच्छी तरह योजनाबद्ध हो और सभी व्यक्तियों द्वारा समझा गया हो। यानी कि यदि कोई परिवार बचत कर रहा है, तो वह बचत किसी भी परिवार के लिए जब अच्छी है, जब उद्देश्य है उसका उसके प्रति, जब सब व्यक्ति जितने भी उसमें हैं उन्हें भी उसका लाभ मिल रहा हो और सब व्यक्ति द्वारा वह समझी जा रही हो, यानी कि पता हो कि हाँ यह बचत क्यों की जा रही है। ऐसा नहीं है कि परिवार का मुखिया ही बचत कर रहा है और दूसरे उसे कह रहे हैं कि आप बचत क्यों कर रहे हो, नीड पूरी नहीं हो रही है, यानी कि सब सदस्यों द्वारा वह बचत समझी जानी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में क्या है आपका? देश पांडे के अनुसार, ठीक है, बचत मनुष्य की आय का वह भाग है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है ना, वह नहीं किया जाता वरन भविष्य के उपभोग के लिए अलग बचत के रूप में रखा जाता है। यानी कि बचत क्या है? मनुष्य की आय का वह भाग है जो आने वाला, जो आपका फ्यूचर है, उसमें आप उसे कहीं पर भी लगा के, यानी कि आपकी जो नीड है, ठीक है, जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं, उनकी नीड क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद उनकी शादी, तो शादी के लिए जो वह जमा करेंगे पहले से ही, वह उनकी बचत कहलाएगी। इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ सेविंग। टाइप्स ऑफ सेविंग में टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट, यानी कि आप कहाँ कहाँ पर बचत कर सकते हैं जमा, यानी कि अपनी जो सेविंग की है वह कहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसे सहज करके रख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स में आपका मेन तो बैंक ही है, बैंक है आपका, ठीक है, डाकघर है, बट मैंने इसमें कुछ अलग से दिया हुआ है। ठीक है, आपको मतलब अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को मैंने करा दी थी ये वाली यूनिट, लेकिन मैं इसमें टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स में कुछ और टाइप्स मैंने डाले हैं। जैसे एक बचत खाता नगद रखने के लिए एक शानदार जगह है, ये सबको पता है, यानी कि नगद पैसा रखने के लिए एक बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट आपका बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से आप तुरंत अपना पैसा निकाल करके कहीं पर भी सुरक्षित उसको लगा सकते हैं, सुरक्षित रख के वहाँ पर, है ना, निकाल के लगा सकते हैं और अपनी अलग अलग प्रकार की जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका है, इसी में ही भूमिका को भरते हैं प्रत्येक भिन्नता और प्रत्येक बैंक या क्रेडिट यूनियन जो इस खाते को प्रदान करती है की अलग अलग विशेषता है, इसलिए आपको विकल्पों को समझना महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आप सेविंग कर सकते हैं और कैसे कैसे आप सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ टाइप्स डाले हुए हैं। फर्स्ट है मूल बचत खाते, ठीक है, सेकंड है ऑनलाइन बचत खाते, फिर है मुद्रा बाजार खाते जमा प्रमाण पत्र सीडी, ठीक है, फिर है लक्ष्य उन्मुख खाते, फिर है आपके 6 पॉइंट छात्र बचत खाता। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मूल, फर्स्ट है जो हमारा मूल बचत खाता। मूल बचत खाता क्या है? सरलतम रूप में एक बचत खाता केवल धन रखने का स्थान है। यह सबको पता है कि क्या है, एक बचत खाता धन रखने का स्थान है। आप खाते में जमा करते हैं, ब्याज कमाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, तो आप जितनी बार चाहे खाते में जोड़ सकते हैं अपना पैसा और निकाल सकते हैं, ब्याज लग करके आपको प्राप्त होता है, वह होता है आपका मूल बचत खाता। मूल से ही आप समझ रहे होंगे, यानी कि आपके मूल के ऊपर ब्याज लग के जो आपको देता है बैंक के द्वारा, वह आपका मूल बचत खाता होता है। इसके बाद
आपका आता है सेकंड, ऑनलाइन बचत खाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो अकाउंट्स थे यानी कि ऑनलाइन बचत खाते थे, वह पहले क्या था, कुछ बैंक से ही रिलेटेड थे, यानी कुछ बैंक में ही खोले जा सकते थे। बट आजकल क्या है, आप कहीं भी जाइए ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसा भी नहीं है, वह आपका ऑनलाइन बचत खाता। ठीक है, इसमें आपका जैसे कि एटीएम का आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, कुछ बैंक हैं जो अपने आसपास के मतलब क्षेत्र होता है एक, कि हाँ आप वहाँ तक या वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप पीएनबी में या इलाहाबाद बैंक में किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा के रखते हैं, तो आप उसी की एटीएम का यूज़ करके आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना पैसा निकाल सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे कि आजकल पेटीएम कर लेते हैं लोग, आप कहीं पे भी कुछ खरीदने जा रहे हैं तो ये ऑनलाइन बचत खाते में से ही आप इजीली कर पाते हैं। जैसे उदाहरण इसमें है, नीचे आप देखिएगा स्लाइड पे, जैसे कि कैपिटल वन वे कई स्थानों पर शुल्क के बिना नकदी उपयोग करने की पेशकश करता है, या किसी बैंक द्वारा एटीएम का इस्तेमाल है ना, ऑन इस्तेमाल कराना है, वो सॉरी वो वर्ड थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, कराना। ठीक है ना, यानी कि भैया एटीएम का इस्तेमाल करना, पेटीएम का इस्तेमाल करना, है ना, आजकल अलग अलग आपकी जो है ऑनलाइन वो आपको दी जा रही है सुविधाएं। फिर आपका थर्ड है इसमें मुद्रा बाजार खाता, या बचत खाते की तरह ही होता है आपका। आमतौर पर इन खातों को इस्तेमाल करने के लिए आप अपने चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं और आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके फंड होता है वह भी आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। हर माह निकालने की एक सीमा होती है, यानी कि आपको हर महीने अपने अकाउंट में से जो पैसा निकालना है उसकी एक सीमा होती है। आप एक लिमिट करेंसी ही निकाल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आपको ब्याज लग करके मिलता है और आप अपना खर्च इससे आसानी से चला सकते हैं। इसमें फिर आपका है फोर्थ, जमा प्रमाण पत्र सीडी, है ना, जो इसे सीडी भी बोला जाता है। जमा प्रमाण पत्र या सीडी बचत खाते के समान ही है, लेकिन इसमें आमतौर पर ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण यह है, यदि आपका कोई व्यापार आप कर रहे हैं और वो बंद हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बंद के टाइम यानी कि अपने व्यापार को बंद करने के टाइम भी आपको पैसा निकालना है इस खाते में से, तो आपको क्या करना है, जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा आपकी जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा काट लिया जाएगा, या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आपका व्यापार दोबारा से स्टार्ट नहीं होता। जैसे वो 6 महीने का टाइम भी हो सकता है, 1 साल का, 2 महीने का, या 1 महीने का भी हो सकता है। फिर आपका फिफ्थ है इसमें लक्ष्य उन्मुख बचत खाता। इसका क्या फ़ायदा है, जो आपका लक्ष्य उन्मुख बचत खाता है, कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए इसमें पैसा बचा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी एम है उसे पाने के लिए पैसा बचा सकते हैं। जैसे आपकी कोई आपको नया वाहन खरीदना है ना, आने वाले समय में, या फिर आपको घर लेना है उसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी अपने प्रियजन को कोई अच्छा उपहार देना है उसके लिए भी आप इसमें सेव कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। तो यह बचत खाता आपके बहुत काम आने वाला बचत खाता है। यह बैंक वगैरह में खोल दिया जाता है, कुछ बैंक में ही इसकी जो सेवाएं हैं वह उपलब्ध होती है। फिर इसके बाद है 6 आपका 6 क्या है आपका, छात्र बचत खाता। छात्र बचत खाता क्या है आपका, छात्र बचत खाते का इस्तेमाल छात्र अपनी छात्रवृत्ति को बचाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी छात्र है, स्टूडेंट है, तो वह क्या करता है, जैसे उसकी छात्रवृत्ति आई या फिर उसे कहीं से भी कोई पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास हो जाता है ना, पॉकेट मनी है, बचे हुए पैसे हैं, वो हम उसमें डाल सकते हैं। बस ये है कि कुछ ही जो कुछ जगहों पर ही है, मतलब इस टाइप का ना, सब बैंक में नहीं है। आप ये इस टाइप का बचत खाता छात्र जो आपका डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर भी खुलवा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं आप, और निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको शुल्क जो है वो बढ़कर नहीं मिलता, यानी कि इस पर कोई भी ब्याज लग करके नहीं मिलता है। ये ओनली छात्रवृत्ति और छात्रों के ही लिए होता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपके जो पैसे हैं उन पे और ज़्यादा आपको ब्याज मिले, है ना, लग कर के ऊपर से पैसा या शुल्क मिले, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद आती है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, यानी कि जो सेविंग है, जो बचत है,
वह क्या महत्व रखती है। फर्स्ट है इसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि आकस्मिक आवश्यकता यानी कि जो अचानक से आवश्यकता है ना, या आप की आने वाली आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए बचत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने का सहारा, यानी कि मृत्यु क्यों, जो बचत कर रहा है उसकी यदि एकदम से अचानक से डेथ हो गई है ना, तो उसके घर वालों को आप बहुत सारी एलआईसी पॉलिसीज़ चल रही हैं, एलआईसी के द्वारा उनको घर वालों को क्या होता है, पैसा मिल जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, ये सब। थर्ड है आपका दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि दीर्घकालीन क्या, जो लंबे समय के बाद आने वाली हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं, ठीक है ना, जैसे शादी है, विवाह है, या फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, उनकी पूर्ति के लिए आप बचत कर सकते हैं, ठीक है। बचत से आय में वृद्धि होती है, सबको पता है आय में वृद्धि कैसे, यदि आप 20,000 कमा रहे हैं उसे आप उसमें से 10,000 सेव करते हैं, तो यानी कि आपकी आय की वृद्धि हुई, ठीक है। फिफ्थ है आपका अनावश्यक खर्चों में कमी, यानी कि जो आप ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, उन खर्चों में कमी आ जाएगी। जब आप बजट बना करके सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, वह आप अपने अकाउंट में डाल देंगे, आप बार बार नहीं जाएंगे, इस लिए आपका अनावश्यक खर्च भी कम होगा। फिर आपका सिक्स्थ है ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति। जब आपके पास सबको पता है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो समाज में भी हमारा मान सम्मान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति होती है, यानी कि जब आपके पास पैसा होगा अकाउंट में, आप यदि कुछ चाह रहे हैं, है ना, इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में ही, तो आप इजीली उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है मानसिक संतुष्टि। जब इंसान पे पैसे होते हैं, चाहे वह हमारी कमाई की हो या किसी और की, तो उसे एक संतुष्टि रहती है कि हाँ मेरे पास मनी है, मेरे पास पैसा है, तो यानी कि मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। आपकी जो बचत है वह आपके इन फ्यूचर जो कोई भी आवश्यकता है, नीड है, उसे पूरा करने के लिए मानसिक संतुष्टि आपको पहले से ही प्रदान करके रखता है कि हाँ आपको आने वाले फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाली पैसे को लेकर के। फिर आपका 8th पॉइंट है इसमें वृद्ध अवस्था में आर्थिक संरक्षण, यानी कि वृद्ध अवस्था क्या, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या होता है, आर्थिक संरक्षण, यानी कि आपका फाइनेंशियली प्रोटेक्शन पूरी तरीके से आपको मिल जाता है। यह आपकी सेविंग थी। आपका जो सेविंग है वो इस वीडियो में कंप्लीट है। इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू।